हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बेटा आदर्श जीवन मूल्य पुस्तक से अध्याय 9 लक्ष्य के प्रति भाव और समर्पण पढ़ेंगे। इस अध्याय में बेटा जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि लक्ष्य के प्रति हमारा क्या भाव हो और किस तरह हम समर्पण करें, इस विषय में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी पवित्र पुस्तक गीता से अध्याय 4 से श्लोक नंबर 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्धवा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। तो इसका सरलार्थ है बेटा जितेंद्रिय यानी कि अपनी इंद्रियों पर जिसने जीत पा ली है, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के यानी कि बिना किसी लेट लतीफी के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। आइए अब शुरू करते हैं हम अपना अध्याय। श्रद्धावान लभते ज्ञानम गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेरणा सूत्र है। ज्ञान आध्यात्मिक हो अथवा किसी भी प्रकार से लौकिक, उसकी प्राप्ति के लिए यह आवश्यक शर्त है कि शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं अथवा हम स्वयं पुस्तक से पढ़ रहे हैं, हमारे मन में उसके प्रति पूरा भाव एवं रुचि होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि अध्यापक पढ़ाए केवल तभी। अगर आप पढ़ रहे हैं या आपको कोई पढ़ा रहा है तो उस समय आपका बेटा पूरा ध्यान जो है अपने अध्याय में होना चाहिए, यानी कि जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है हमारी पूरी की पूरी रुचि उसके अंदर होनी चाहिए। श्रद्धा का इस संदर्भ में आप ऐसा भाव ले सकते हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं लेकिन आप में समझने जानने की कोई रुचि नहीं, उसमें कुछ लगाव ही नहीं, तब सोचो आप कैसे समझ पाएंगे और आत्मसात कर पाएंगे। अगर अध्यापक आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा है, कोई विषय पढ़ा रहा है और आपकी उसके अंदर रुचि ही नहीं है तो उस पढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं। अध्यापक उसको पढ़ा करके चला जाएगा लेकिन आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ये हमारा मन है ना बेटा बहुत चंचल होता है। हम अपनी कक्षा में बैठे बैठे ना दादी नानी बुआ पता नहीं कहाँ कहाँ की यात्राएं कराते हैं। हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ चलता रहता और वो चलता क्या है, जिसके अंदर हमारी रुचि होती है। तो इसलिए अगर आपको कोई विषय कोई बात समझाई जा रही है और आप उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, आप कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई और चीज़ चली हुई, कक्षा में कुछ और चला हुआ, तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे, ना ही आप उसको अपनी ज़िंदगी में उतार पाएंगे। स्कूल या कॉलेज में आना, कक्षा में बैठना केवल शारीरिक श्रम या व्यायाम मात्र रह जाएगा। ये मात्रा नहीं बेटा, यहाँ पर मात्रा आएगा, मात्र रह जाएगा। आप विद्यालय आए ना पढ़ें, आप कॉलेज जाएं ना पढ़ें तो सिर्फ आना जाना होगा। आपके शरीर का व्यायाम हो रहा है कि आप एक जगह पर नहीं बैठे हैं। हाँ, आप कहीं आ जा रहे हैं लेकिन आपका मानसिक रूप से उससे कोई भी विकास नहीं होगा। प्यारे बच्चों, यह बात अच्छी तरह समझ लो कि कोई भी ज्ञान प्राप्त करना भीतरी मन का विषय है, केवल शारीरिक स्थिति नहीं। अगर हमें कोई ज्ञान प्राप्त करना है बेटा तो अपने मन में वो चीज़ें बिठानी होंगी, समझनी होंगी। इसलिए गीता ने इसे भीतर की श्रद्धा अर्थात भाव से जोड़ा है। अपने अंदर रुचि बढ़ाओ, भाव जगाओ कि जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं या जो मैं पुस्तक में पढ़ रहा हूँ वह सब मेरे लाभ की जगह यहाँ पर लाभ आएगा, लाभ के लिए है, मेरे अच्छे भविष्य के लिए है। हम ये बात सोचते ही नहीं है। हम तो ये सोचते हैं बेटा कि टीचर पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं,
अपना काम खत्म कर रहा है, लेकिन वो आपके फायदे के लिए है। जब तक आप उसे ग्रहण नहीं करना चाहेंगे तब तक कोई भी ताकत नहीं जो उसको आपको समझा दे, आप तक पहुंचा दे। यही फर्क होता है कि कक्षा में किसी बच्चे को तो 2 बार समझाने से, 1 बार बताने से ही बात समझ आ जाती है और याद रह जाती है, और किसी को 10 बार में भी नहीं, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ यही कारण होता है। शिक्षक के पास ज्ञान है लेकिन मेरे लिए उसका कोई उपयोग नहीं जब तक वह मुझ तक न पहुंचे। अध्यापक बेशक से क्लास में पढ़ा रहा है, अध्यापक के पास कितना ही ज्ञान है, आपको उसका क्या फायदा? आपको उसका तब फायदा है कब, जब आप तक वो ज्ञान पहुंचेगा और आप उसे समझना चाहेंगे। ऐसा श्रद्धा भाव बनाओ जैसे सूर्य का प्रकाश, वृक्षों की छाया और फल, नदियों का पानी उनके लिए नहीं हमारे लिए ही है। ऐसे ही जो हम पढ़ रहे हैं यह हमारे उपयोग के लिए है। ऐसा भाव बनने से भीतर पढ़ाई के प्रति उत्सुकता मन में बनेगी। इसी उत्सुकता को गीता ने श्रद्धावान लभते ज्ञानम के पश्चात तत्पर अर्थात ज्ञान पाने की अपनी भीतरी तत्परता कहकर प्रेरित किया है, और साथ ही एक विशेष विचारणीय शब्द लगाया है, संयत इंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर संयम। यानी कि अपने अध्यापक पुस्तक में पढ़ा रहा है, आप देख कहीं दीवार पर रहे हैं तो ये आपकी जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में नहीं है। आपके हाथ कुछ लिखे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, तो यहाँ पर भी आपकी इंद्रियां जो है आपके काबू में नहीं है। आप सोच सकते हैं कि इस शब्द का यहाँ हमारे लिए क्या महत्व है। ध्यान दें, जब आप पढ़ रहे हैं उस समय यदि आपकी इंद्रियां अर्थात शरीर के अंग हलचल में हैं, आंखें इधर उधर देख रही हैं, पुस्तक हाथ में है, आंखें टीवी पर अटकी हैं, साथ साथ कुछ खाए जा रहे हैं, रुचि बात करने और सुनने में लगी है, सोचो तब मन पढ़ाई में कहाँ और कैसे स्थिर होगा। कई बच्चों की आदत है ना, टीचर पढ़ा रहा है, नीचे नीचे बैग में से कुछ निकाला और खा लिया, या फिर जैसे टीवी के सामने बैठ के पढ़ना शुरू कर देते हो, टीवी के बजाय अब तो फोन को ज्यादा प्रयोग करते हो। ये उदाहरण तो पुराना हो चुका कि हाथ में फोन है, साथ में किताब है, कहेंगे कि हम फोन पे कोई कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं और उस पे आप शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं, तो बेटा ये गलत बात है। तब मन पढ़ाई में कहाँ और कैसे स्थिर होगा? पढ़ते समय तो ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना होगा, तभी बात बनेगी। जब आप अपने लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे तो ही आप उस विषय को अपने लक्ष्य तक पहुंचे पाएंगे। वृक्ष पर रखी बनावटी चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए आचार्य द्रोण ने सब कौरवों और पांडवों को कहा। जो भी आता आचार्य पूछते, क्या देख रहे हो? सबका उत्तर यही होता, वृक्ष, टहनियां, उस पर बैठी चिड़िया। द्रोणाचार्य यह कहते हुए बिठा देते कि अपने लक्ष्य के अतिरिक्त बहुत कुछ दिखाई दे रहा, क्योंकि द्रोणाचार्य ने कहा था कि वृक्ष पर चिड़िया की आंख में आपको निशाना लगाना है, और फिर पूछा अपने शिष्यों से कि आपको क्या दिख रहा है, तो कोई कह रहा है मेरे को तो वृक्ष दिख रहा है, टहनियां दिख रही हैं, लेकिन निशाना कहां पर लगाना था? चिड़िया की आंख पर। इसलिए लक्ष्य साधना तुम्हारे लिए संभव नहीं। तो आचार्य ने कहा कि आपको तो और भी बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, आप किस किस पर अपना निशाना साध देंगे, कहाँ अपना ध्यान टिका पा रहे हो? अर्जुन से वही प्रश्न किया तो उत्तर मिला, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। उसकी दृष्टि केवल लक्ष्य पर थी, इसलिए निशाना लग गया। बच्चों, गीता की इस प्यारी सी प्रेरणा को अवश्य अपने सामने रखो। जैसे जब आपका जन्मदिन आता ना बेटा, तो आपको टॉफियों का पैकेट और नई ड्रेस दिखाई देती है और आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। घर के हालात कैसे हैं या क्या है, एग्जाम है, नहीं, सबसे मेन है आपके लिए उस समय पर आपकी नई ड्रेस वो आनी है तो आएगी। आपका लक्ष्य अपनी बर्थडे की नई ड्रेस के ऊपर होता है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप रोना या आपके घर वाले कहें कि आपको ये काम करना, आप वो सब कुछ करते हैं, लेकिन आप उसको लेकर के रहते हैं। वही चीज यहाँ पर है। अगर आप अपनी पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे
तो कोई रास्ते में आपके में बाधाएं नहीं आएंगी। लक्ष्य ऊंचा हो लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए अपने भीतर पूरी रुचि, भाव, प्राप्त करने की तत्परता तथा ध्यान इधर उधर भटका हुआ नहीं हो, लक्ष्य पर अच्छी तरह से केंद्रित हो। तो इस पाठ से बेटा हमें प्रेरणा मिली है कि हमें अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब इस पाठ के प्रश्न एक बार पढ़ेंगे। पाठ के अनुसार श्रद्धा शब्द का विद्यार्थी के लिए क्या अर्थ है? इसका उत्तर हमने शुरुआत में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सोचो एक बार। देखो यहाँ पर हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि जब हम कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे मन में उसके लिए रुचि होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, वही क्या है? श्रद्धा है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 2। पाठ में दिए गए कुछ ऐसे उदाहरण बताएं जिनसे परोपकार करने की प्रेरणा मिलती है। ये भी हमने पढ़ा था। सूर्य का प्रकाश है, नदियों का जल है, पेड़ों के फल हैं, फूल हैं, छाया है। प्रश्न संख्या 3। अपनी इंद्रियों पर संयम से विद्यार्थी को क्या लाभ है? अपनी इंद्रियों पर संयम से विद्यार्थी को लाभ है कि हम अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है एकाग्रचित्त होकर पढ़ना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है बताइए, ताकि अपने लक्ष्य पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। आप समाज की भलाई अर्थात परोपकार के लिए क्या करना चाहेंगे? बताइए क्या करना चाहेंगे? आप जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसे पाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? तो बेटा ये पाठ उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। प्रश्न उत्तर आप लिखने की कोशिश करें क्योंकि पाठ से बाहर कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं है। फिर भी कोई चीज समझ नहीं आई है तो अगली वीडियो में मैं प्रश्न उत्तर डालूंगी, एक बार उसको देख लेना। लेकिन उससे पहले एक बार बेटा इस अध्याय को कम से कम 2 बार आप पूरे ध्यान से जरूर पढ़ें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।